हमारे पास ए से लेके जेड तक सारे ढूंढेंगे कैसे? तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आई को भी यदि हम 5 फैक्टोरियल कर दे तो उसमें एक ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा बताओ? स्टार्ट हुआ, फिर पी को रोकना पड़ेगा, तो पी के साथ अगला क्या है? जैसे इसी के लिए हमें मान लो चेक करना हो कि 70th पे कौन सा आएगा, तो यहाँ 30 हो गए, यहाँ 60 हो गए। नंबर पे कौन सी रैंक पे वर्ड लिखना होगा तो स्टार्ट कर देंगे लिखना, और उसके पास पहुंचते ही रुक जाएंगे। 60 सेकंड पूछा था तो 60 यहाँ हो गए थे। रैंक ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड की रैंक से क्या मतलब है? जैसे कि मान लो हमारे पास वर्ड दे रखा है, क्या ले, मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स की रैंक निकालने का मतलब यहाँ पे क्या है? मैथ्स के अंदर जो जो लेटर्स हैं उन लेटर्स का यूज करके यदि हम एक डिक्शनरी फॉर्म करें तो उसमें ये कहाँ पे आएगा, कौन से प्लेस पे आएगा? जैसे डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले। तो वैसे तो हमारे पास ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स अवेलेबल होते हैं, बट यदि हमें एक वर्ड दे दिया ना तो इस वर्ड के ही लेटर यूज करके, जैसे ए एच एस टी और एम, इन 5 लेटर का यूज करके मैं एक डिक्शनरी फॉर्म करूं तो उसमें कितने वर्ड बनेंगे पहले तो ये बताओ? इससे कितने वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं? कितने? 120। तो उस डिक्शनरी में 120 टोटल वर्ड्स होंगे, 1 से लेके 120 तक उनकी नंबरिंग करें और उनको डिक्शनरी में की तरह अरेंज करें तो मैथ्स कौन से नंबर पे आएगा? इसका मतलब है उसकी रैंक निकालने से। रैंक ऑफ ए वर्ड का मतलब समझ आया? जो भी वर्ड दे रखा है उसके लेटर्स का यूज करते हुए हम एक डिक्शनरी फॉर्म करें तो उस डिक्शनरी में वो वाला वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, यदि मैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 का ही काउंट करूं तो। ये मतलब होता है रैंक ऑफ ए वर्ड का। अब निकालने का तरीका क्या होगा? इसमें 2 टाइप के बनेंगे। एक, जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट हो, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, तो बहुत मतलब थोड़ा इजी हो जाता है सोल्व करना। और जब उनमें कुछ रिपीट हो जाए या अलाइक लेटर्स हो जाए, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहला मैथ्स को सोल्व करते हैं तो इसमें स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ना मैथ्स को सोल्व करना है तो हमें पता तो है कि हमारा आंसर 120 से तो ज्यादा नहीं जा सकता, ये भी कंफर्म हो गया ना, क्योंकि टोटल वर्ड्स ही 120 बन सकते हैं उस डिक्शनरी के अंदर। आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर क्या आता है, फिर ये आएगा। तो डिक्शनरी के अंदर पहले सारे के सारे ए से स्टार्ट होने वाले बनेंगे वर्ड कितने होंगे? तो ए से स्टार्ट होने वाले बनेंगे तो ए को कर दिया मैंने फिक्स्ड। 4 जगह बची, 4 लेटर है, उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? तो कितने हो गए? तो इसका मतलब यदि सारे डिफरेंट है तो हमें सीधा सीधा ही पता है 5 लेटर है, टोटल 120 बन रहे हैं, तो 24 ए से स्टार्ट होने वाले बन रहे होंगे, 24 एच से स्टार्ट होने वाले बन रहे होंगे, 24 एम से स्टार्ट होने वाले, 24 एस से स्टार्ट होने वाले, 24 टी से स्टार्ट होने वाले बन रहे होंगे। तो अब एच वाले, एच से स्टार्ट होने वाले भी कितने बनेंगे? अब यहाँ पे एम से स्टार्ट होने वाले बन रहे हैं तो अब इसमें 24 नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि 24 लिखते ही एम खत्म हो गया तो फिर हम ढूंढेंगे कैसे? तो जिससे स्टार्ट होने वाला हो वहां पे एक बार पॉज करना, उससे पहले आप इस तरह से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, एम के बाद क्या आता है? यहां से देखें तो ए ही आता है, ए ही आना चाहिए, ए को फिक्स करना पड़ेगा। एम फिक्स करके यहाँ पे 4 को अरेंज नहीं करवा सकते, एम के बाद क्या करना है? ए आना ही चाहिए, तो ए को फिक्स करना पड़ेगा। अब ए को फिक्स कर दिया ना तो ए के बाद क्या है? यहाँ टी आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? एच आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में ये
वही चीज आ गई जो आनी चाहिए, तो फिर हम बाकी चीजों को अरेंज नहीं करवा सकते। यदि यहाँ पे मान लो हमें टी चाहिए होता और ए आ जाता ना, तो फैक्टोरियल 3 करते। हमें ए ही चाहिए और ए आ गया, तो फिर एक और को फिक्स करना पड़ेगा। किसको? इसके बाद क्या आता है? एच। बात समझ में आई क्या? एम और ए के बाद यदि मैं 3 फैक्टोरियल कर दूं, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब तो क्या होगा, उसमें सारे के सारे आ जाएंगे ना। टी के बाद एस और एच वाला भी आ जाएगा, बट वो तो हमें नहीं चाहिए। समझ में आई क्या बात? तो एम ए फिक्स कर लिया, बट ए फिक्स किया ना तो वो उसी सीक्वेंस में था, इसीलिए हम बाकी 3 को 3 फैक्टोरियल से अरेंज नहीं कर सकते, उससे अगले पे चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एच को फिक्स किया, तो फिर हम बाकी कितने जगह बचे? 2 जगह बची, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। फिर एम ए, एच के बाद क्या आएगा? एस। एस को फिक्स कर दें, ये पहले ही आएंगे ना, मैथ से पहले ही आएंगे ना, एच से स्टार्ट होने वाले, एस से स्टार्ट होने वाले, तो है ना। तो यहां पे हो गए 2। ठीक है, अब एम ए, एस के बाद क्या आता है? टी। टी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकता। फिर एम ए टी आ गया, एम ए टी आ गया, तो बचा क्या? एच और एस, अगला वही हो गया। इनके बाद जो बनेगा उनमें सबसे पहले क्या आएगा? मैथ ही आएगा। ट्वेंटी फोर 53। समझ में आया क्या? एक डिफरेंट वाला और करवाता हूँ, फिर आपको देता हूँ ना। कोई भी नाम बोलो डिफरेंट हो जिसमें सारे। ए से स्टार्ट हो रहा है वो तो। नहीं, ए से स्टार्ट होने वाला नहीं चाहिए ना अपने को। इसमें नहीं आ रहे सारे, आ तो रहा है रिपीट। बोल दो कोई भी। अरे फिजिक्स में रिपीट अभी डिफरेंट होने चाहिए सारे के सारे लेटर। हम्म, मॉड्यूल में था। हिस्ट्री में नहीं आ रहा। सारे अलग अलग है ना? ठीक है, क्या हुआ? देखो एक और करवाता हूँ ना, फिर होगा आपसे। पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे तो क्या आएगा? ये आएगा। मैंने क्या बोला? पहले एच लिखते हैं, तो एच के बाद कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 720 लिख दोगे तो सारा ही कचरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एच के बाद हमें आई चाहिए। यदि आप यहाँ पे सबको अरेंज कर देते हो, मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद आने वाला वर्ड सेम उसी सीक्वेंस में आ जाए, तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पे 720 कर देते हो तो एच वाई वाले भी आ जाएंगे, तो फिर बचा क्या? वो तो चाहिए ही नहीं ना अपने को, है ना। यहाँ 6 फैक्टोरियल करने से होगा क्या? एच के बाद वाई वाले भी आ जाएंगे, एच के बाद टी वाले भी आ जाएंगे, एच के बाद एस वाले भी आ जाएंगे, तो वो तो पीछे होने चाहिए ना इससे। तो यहाँ पे आई को भी फिक्स करना पड़ेगा। अब देखो कि वापस कहीं वापस वही सीक्वेंस तो नहीं आ रही? नहीं आ रही है। तो अब एच आई के साथ 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। फिर एच आई का काम हो गया, तो फिर ओ, सॉरी आई को तो फिक्स रखेंगे ना। आई को फिक्स करने के बाद, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा आई के साथ तो सारे आ गए ना, तो आई के बाद ओ ही रखेंगे ना यहाँ पे तो। आई को तो फिक्स रखेंगे, उसके बाद ओ यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। आई तो फिक्स रहना ही चाहिए, आई को तो हटा ही नहीं सकते ना। तो फिर आई के बाद क्या आता है? यहाँ पे ओ आया।
उसको फिक्स कर दिया हमने, तो ये फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 1 2 3 4 जगह बच गई। बट वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा ना, जिस सीक्वेंस में चाहिए। यदि यहाँ पे एस आ जाता बाई चांस, तो फिर एक और लिखना पड़ता, उसको फिक्स करना पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल एच आई, ओ के बाद क्या आता है, आर, ये भी नहीं आ रहा, 1 2 3 4। फिर एच आई, आर के बाद क्या आता है, एस, आ गया सीक्वेंस में, एच आई एस। तो अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल फिर से नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, अगला फिक्स करेंगे। एच आई एस के बाद क्या आना चाहिए, फिक्स क्या होगा अब, ओ फिक्स होगा, एच आई ओ, इधर से तो जो आ गया ठीक है, फिर बचा कौन सा, एच आई तो आ रखा है ना, बचा कौन सा, ओ, वो लिख देंगे यहाँ पे। हाँ, अरे बताया तो था, एच को फिक्स करके मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कर देता। तो एच आई के बाद तो घूम सकता है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया, हाँ। एच आई फिक्स कर दिया तो फिर वाई वाला भी आ सकता है यहाँ पे, तो जैसे एच आई लिखा और यहाँ पे हमने 5 फैक्टोरियल किया, तो उसमें एक ये भी तो वर्ड आ सकता है, एच आई वाई आर ओ टी, ऐसा भी तो कुछ आ सकता है। ये तो इसके बाद आएगा ना, बिल्कुल ठीक बोला। सीक्वेंस में आने के बाद एक और ऐसा होना चाहिए जो सीक्वेंस में नहीं आ रहा हो। एच तो था ही, वो तो वैसे ही नॉर्मल आना चाहिए था, उसके बाद आया वो भी इसी सीक्वेंस में आ गया। तो यहाँ पे यदि हम 5 फैक्टोरियल कर दे, तो उसमें एक ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा। और ये इसके पहले आना चाहिए कि बाद में आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। तो इसको भी 5 फैक्टोरियल से अरेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो यहाँ पे होगा पहले एच, जो ऑलरेडी पहले ही बार आ रहा है, आई भी आ गया, तो ये दो पहले जो स्टार्टिंग में आने चाहिए तो वही आ गए हैं। तो इसके बाद अगला फिक्स करना पड़ेगा अपने को, है ना, ओ फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, अब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 4, 4 फैक्टोरियल आएंगे, कितने हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 24। एच आई ओ के बाद क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल से आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर एच आई एस, आर के बाद एस आना है, वो आ गया है। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल फिर नहीं कर सकते, तो एच आई एस के बाद क्या फिक्स करना पड़ेगा, एच आई एस के बाद ओ, ओ फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल 6, एच आई एस, ओ के बाद क्या आता है, आर, आर आ सकता है ना, आ सकता है बिल्कुल, 3 फैक्टोरियल 6। फिर एच आई एस, आर के बाद क्या आता है, एस, एस तो आ चुका है ना, एच आ चुका है, आई आ चुका है, टी आएगा, सेम वही आ गई। तो फिर फिक्स किसको करना पड़ेगा, ओ आगे रखना पड़ेगा। फिर आर और वाई उसी सीक्वेंस में आ गया, फिर तो पहला ही वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, एच आई एस टी, हाँ, 48 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएगा। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, बस उसी सीक्वेंस में आ जाए तो एक एक्स्ट्रा लेना है बस अपने को, वो चाहे पहले 3 हो जाए तो फिर एक और 4 लेके स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सेम 2 ही हो और एक एक्स्ट्रा ना लिया हमने तो फिर अरेंजमेंट गलत हो जाएंगे उसके। अब जिसमें दूसरा टाइप क्या होगा, जब सम लेटर्स आर अलाइक, जब कुछ लेटर क्या हो, अलाइक हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले ले,
प्रॉपर। तो इसमें P रिपीट कर रहा है, R भी रिपीट कर रहा है, तो लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? E O, फिर क्या आएगा? P P, फिर बस इस तरह से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले लिखना है, तो पी तो ई से तो स्टार्ट चाहिए नहीं अपने को, तो कितनी जगह बच गई? 5 जगह बच गई। 5 फैक्टोरियल अपॉन जो 5 है उसमें 2 अलाइक और 2 अलाइक हैं, और 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे ये? 120/4, 30 आ जाएगा। फिर स्टार्ट कहाँ से करें? ओ से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5, क्या सेम यही आएगा? इसमें ई 2 पी और 2 आर, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर पी से स्टार्ट होने वाला आ गया, पी से स्टार्ट हुआ, फिर पी को रोकना पड़ेगा, तो पी के साथ अगला क्या है? ई को कंफर्म कर दिया हमने, तो कितने बचे? 4। अब 4 में ई एक अकेला, एक पी अकेला हो गया इधर, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 हो जाएगा। फिर पी के बाद ओ आ जाएगा, ई के बाद ओ आ सकता है क्या? है ना, ओ आ जाएगा, 12 आ जाएगी। फिर पी के बाद वापस पी आ सकता है क्या? यस, पी के बाद वापस पी आ सकता है, क्योंकि हमें चाहिए पी आर चाहिए पी के बाद, तो उससे पहले ई आ रहा है, ओ आ रहा है, पी आ रहा है, उसके बाद अगला आएगा पी आर। 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे इसमें भी। ठीक है, अब पी के बाद आर आ गया, तो फिर ई से स्टार्ट हो जाएगा वापस काम। अब कितनी जगह बची? 3 बची। ये तो 3 ही बचे, क्योंकि एक पी और एक आर उधर चले गए, तो 6 हो जाएंगे। फिर पी के बाद आर आया, आर के बाद ओ चाहिए प्रो, फिर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा फिक्स, 2 जगह बच गई थी। फिर पी आर ओ, ई के बाद क्या आएगा? पी, ई और आर, वही आ गया ना, जोड़ो 60 96 102 4 5 105, इसकी रैंक हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड की रैंक निकालते हैं। जेई में 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जेई मेन में सवाल पूछे जाते हैं इसके काफी। 2 तरह से सवाल पूछते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि कोई भी वर्ड देके रैंक पूछ लिया। कभी कभी आपसे क्या बोलते हैं कि एक वर्ड दे रखा है, तो उसकी 70th रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा, है ना। एक वर्ड दे दिया तो रैंक तो उसकी बता सकते हैं, बट उससे बनने वाले सारे वर्ड से हम डिक्शनरी बनाए तो 70th नंबर पे कौन सा आएगा। जैसे इसी के लिए हमें मान लो चेक करना हो कि 70th पे कौन सा आएगा, तो यहाँ 30 हो गए, यहाँ 60 हो गए, तो 60 होते ही फिर ये 12 काउंट नहीं करेंगे हम यहाँ पे फिर, क्योंकि ये 12 काउंट करते ही 72 निकल गए। फिर 60 से 10 तक हमें देखना पड़ेगा ऐसे, तो वो इतना ऐसे नहीं देंगे कि 10 देखना पड़े, वो 2-3 ऊपर नीचे देंगे। मान लो इसके लिए दें और आपसे पूछ ले कि 62th रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा, बताओ। तो 30 और 30 60 हो गया, 61 कौन सा होगा और 62 कौन सा होगा वो लिखना है आपको खुद से।
लिखो और मुझे बताना, इसको भी नोट करो। और इसके लिए 62nd रैंक पे कौन सा वर्ड होगा, वो क्या होगा, लिख देना अभी, बोलना नहीं, लिख देना, सारे लिखेंगे। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। देखो यहां तक 60 हो गए, तो जब भी हमें किसी नंबर पे कौन सी रैंक पे वर्ड लिखना होगा तो स्टार्ट कर देंगे लिखना, और उसके पास पहुंचते ही रुक जाएंगे। 62nd पूछा था तो 60 यहाँ हो गए थे। अब 61 लिखना हो तो पीई आ गया, पीई आ गया। अब इधर से स्टार्ट कर दो सीक्वेंस में, पीई के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद पी, उसके बाद आर और आर, ये 61st हो जाएगा। 62nd लिखना होगा तो चेंज कहाँ से होता है, लास्ट से चेंज स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से, लास्ट से बदलना स्टार्ट होता है, पीई ओ आ जाएगा। इसमें से ये दो आर तो चेंज नहीं हो सकते, तो इन दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों सेम आ गए। तो इनको, इसको तो इधर लाया जा सकता है, पीईओ आर पी आर। हाँ नेक्स्ट वाले में ये वाला आर भी इधर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी रैंक पे कौन सा वर्ड बनेगा वो पूछा जाए तो उसका करने का तरीका समझ गया ना। लिखना तो स्टार्ट करना है बट उसके आसपास रुकना है। तो ऐसा जेई वाले नहीं करेंगे कि 60 पे रुके और आपको 70th बताना हो या 68 बताना हो, तो 8 लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। पूछने को तो उनका मन है तो पूछ सकते हैं, कोई अपना बस तो चलता नहीं है कि नहीं? तो ये हो गया रैंक, सब सारे डिफरेंट और कुछ सेम आ जाए। ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि 15 डिजिट्स दे दी, उसमें 2 अलाइक, 3 एक तरफ के अलाइक, एक 4 तरह के एक अलाइक, 3 घंटे लग गए एक सवाल को सोल्व कर। बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है जिसमें 2 अलाइक हो सकते हैं या एक अलाइक होगा बस।